हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 5। ठीक है, 4 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है परसेंटेज। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जिसका भी कल पीईटी है कश्मीर डिवीज़न वालों का, उनके लिए ऑल द बेस्ट फ्रॉम जेके मैथ्स। अच्छे से अपनी तैयारी, अपनी ट्रेनिंग को याद रखना। आप लोगों ने ट्रेनिंग किया, आप लोगों ने मेहनत किया, आप लोगों ने हार्डवर्क किया है, तो आपका क्यों नहीं होगा। बस इतना सोचना है कि मैंने हार्डवर्क किया है, मेरा क्यों नहीं होगा। मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने ट्रेनिंग की है, मेरा बिल्कुल होगा। बस इतना सोच के चलो, ठीक है। तो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर कर सकते हो अगर आपकी मर्जी करे तो, और टेलीग्राम लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब परसेंटेज का मतलब क्या है, सबसे पहले परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से कितनी चीज़, ठीक है। 100 में से कितनी चीज़ क्या बताता है हमको, परसेंटेज बताता है। जैसे मैंने बोला अगर 10%, इसका मतलब 100 में से 10, वो क्या हो गया 10%। सर अगर मैं बोलूँ x%, मतलब 100 में से x। सर अगर मैं बोलूँ xy%, इसका मतलब 100 में से xy, ठीक है। 100 में से कितनी चीज़, मतलब क्या हो गया उसका, वो होगी उसकी परसेंटेज। अब सपोज सर परसेंटेज जो है हम पढ़ते क्यों हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं परसेंटेज, हमारा क्या मकसद क्या है परसेंटेज पढ़ने का। सपोज कर लो मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट 1 है, एक स्टूडेंट 2 है। अब स्टूडेंट 1 के सपोज मेरे पास आते हैं 20 मार्क्स और स्टूडेंट 2 के मेरे पास आते हैं 40 मार्क्स। तो सर बताओ कि इंटेलिजेंट बच्चा कौन हुआ, ठीक है। सर आप अंधे हो क्या, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हमको तो दिख रहा है कि भाई जिसके 40 मार्क्स आ रहे हैं ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंस होगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। सर ऐसा क्यों नहीं है, मैं तो अंधा नहीं हूँ, मुझे तो सामने सामने दिख रहा है। 20 और 40 में से 40 तो बड़े होते हैं, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो। अभी आपको मैं बताता हूँ। सपोज करो ये ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा है, लेकिन अब सपोज करो कि ये 20 मार्क्स जो थे वो आउट ऑफ 20 थे। जो इसके स्टूडेंट ए के मार्क्स आए 20, वो आउट ऑफ 20 ही आए, और जो 40 आए थे स्टूडेंट 2 के, वो आउट ऑफ कितने आए, 100 आए। तो जब मैंने परसेंटेज निकाला इसका, तो ये आए मेरे 100%। क्यों, क्योंकि 20 में से 20 मार्क्स मतलब कितना, 100%, और 100 में से 40 मार्क्स मतलब कितना, 40%। सर 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 सॉरी मिस्टेक हो गया, हमने तब जो है वो ध्यान नहीं दिया था, हम लोगों ने पहले ही आंसर कर दिया। अब हमें सामने दिख रहा है कि 20 वाला बंदा जो है वो हमारा टॉपर है यहाँ पे। तो परसेंटेज आपका क्या करता है, आपको साफ साफ, ठीक है, साफ साफ जो है क्लियर कट आपको आइडिया दे देता है कि कौन यहाँ पे ज़्यादा है कौन कम है। तो जब भी हमको कंपैरिजन करना है, तो क्लियर कट कंपैरिजन हमको कौन देता है, परसेंटेज देता है, ना कि नॉर्मल फ्रैक्शन या नॉर्मल नंबर्स। समझ आ गया। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कितने में से कितने आ रहे हैं, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि कौन बैक बेंचर्स है और कौन आपका फ्रंट बेंचर है, ठीक है। ये आप लोग नहीं बता सकते। तो अभी आपको समझ आ गया कि परसेंटेज हम लोग पढ़ते क्यों हैं। हाँ सर समझ आ गया, तो आगे चले। हाँ जी सर चलो आगे हम लोग देखते हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज में ऐसे लिखूंगा तो उसमें कोई ऐसा सोचना नहीं है क्या लिखा है। परसेंटेज और फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं। परसेंटेज मैंने क्या बोला, आउट ऑफ 100 बोला, तो इसका मतलब 35%, मतलब 100 में से 35 हो गया, ठीक है। अब ये जो है, ये अभी तक मैंने इसको क्या किया है, लीस्ट फ्रैक्शन में नहीं किया। सर लीस्ट फ्रैक्शन मतलब ये इससे भी ज़्यादा अभी क्या हो सकता है, कट सकता है। इसको मैं अगर काटूं तो और कट सकता है, इसका मतलब ये लीस्ट फ्रैक्शन नहीं है। तो मैं इसको अगर लीस्ट फ्रैक्शन में लेके जाऊं, तो मैं इसको अगर 5 से काटूं, 5 × 7, 5 × 20, काट सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल काट सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इसको क्या करूँ, देखना ध्यान से देखना इस चीज़ को। इसके बाद अगर मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 14/40 आ गया। अब मैं अगर 7 को क्या कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना आ गया, 21/60 आ गया। तो सर क्या ये सेम होंगे क्या सारे, बिल्कुल सारे ये सेम होंगे। कैसे, अब देखो मैंने क्या किया। सपोज मैं करता हूँ ये यहाँ इसका परसेंटेज कितना था, 35% था। सर इसमें से ना कोई एक चेक करके हमको बता दो कि ये भी 35 बनता है कि नहीं बनता है। तो सपोज करो मैंने 21/60 ले लिया, ठीक है। तो अगर मुझे परसेंटेज में करना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। ये यहाँ से गया 3 × 2 6, 3 × 7 21, 7 से गया 5, 2 से गया 5, तो 7 × 5 35%। हाँ सर 35% आ गया। इसका मतलब ये सारे जो हैं, मैं इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा लीस्ट फ्रैक्शन को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम। अगर मैं न्यूमिनेटर में 2 से कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर में भी 2 से करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर में 3 से कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में भी 3 से करना पड़ेगा। ऐसे अगर मैं करता जाऊँगा तो जितने मर्जी मैं नंबर लिखूँ वो सारे के सारे क्या बनेंगे, 35% बनेंगे। तो 35% लिखने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि 100 में से 35 हो गया, इसका ये मतलब भी है कि 20 में से 7, इसका ये मतलब भी है कि 40 में से 14, इसका ये मतलब भी है 60 में से 21, और इसके काफ़ी सारे और मतलब भी निकल सकते हैं।
ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको। अब अगर मुझे नंबर दिया, फ्रैक्शन दिया और मुझे किस में करना है, परसेंटेज में करना है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ और मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब भी मुझे इनटू परसेंटेज में करना है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा। और जब भी मुझे फ्रैक्शन में करना है तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय 100 करूँगा। सपोज 35% है और मुझे इसको फ्रैक्शन में करना है तो मैं क्या करूँगा, 35 डिवाइडेड बाय 100 करूँगा। अब अगर लीस्ट फ्रैक्शन है तो मैं इसको काट लूँगा और 5 × 7 5 × 20, तो लीस्ट फ्रैक्शन है तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 7/20, ये मेरी लीस्ट फ्रैक्शन होगी। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा परसेंटेज में कैसे करना है और फ्रैक्शन में कैसे करना है। तो सर आगे चलो, हाँ आगे चलते हैं। अब क्या आ गया, परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे बच्चे ये देखेंगे ना, तो इसमें से अगर हमारा 100% बचा है तो उसमें से 70% बच्चे जो है ना वो देख के ही यहाँ पे स्किप कर देंगे कि सर ये क्या आ गया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये तो रिलेशन है, ये टेबल है, ये तो हमको देखना नहीं है, ये क्या है, ये बकवास है, चलो आगे। लेकिन मैं आपको बताऊँगा, आपका 1 मिनट का टाइम चाहे इसमें लग जाए, लेकिन आने वाले 1 मिनट के बाद आपको पता चलेगा कि इसका जो है महत्व क्या था। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी आपको पता चलेगा अगर आपने स्किप किया होगा तो। ठीक है, तो देखना ध्यान से। अगर मैं लिखूँ 1, सिर्फ 1 की बात करूँ तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1। 1/1 क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को जब मुझे परसेंटेज में करना होता है, मल्टीप्लाई बाय क्या करता हूँ, 100, तो मेरे पास क्या बन गया है, 100%। सर इसका मतलब ये हो गया, जो 1 है इसका मतलब ये हो गया कि 1 का मतलब क्या होता है, 100% होता है। अब 1 का अगर 100% है, 1 का मैंने कर दिया आधा, तो इसका आधा मतलब इसका भी आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 50%। यहाँ पे मैंने कर दिया 1 का 1/3, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1/3, जो कि हो गया 33.33%। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो 33 1/3% हो गया। अब इसका मैंने कर दिया 1/4, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका 1/4, तो 1/4 करेंगे तो कितना आ गया, 25%। सिमिलरली 1/5 कितना आ गया, 20%। सर क्या ये हमें याद रखना पड़ेगा, हम निकाल नहीं सकते क्या, नहीं ऐसी बात नहीं है। 1/5 मतलब अगर परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, 1/5 मतलब 20%, तो आप निकाल भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको याद रखना है सारा कुछ। सिमिलरली 1/6 की बात करें तो 16.66 होगा। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो 16 2/3 होगा। 1/7 है, सर कैसे याद रखना है, 1/7 जहाँ पे 7 आ रहा है, 14 का डबल 28, या फिर 14 2/7। उसके बाद 1/8 है, कैसे याद रखना है, 1/8 है तो इसका मतलब 1/4 का क्या होगा, आधा, तो 25 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आधा, तो 25 का आधा मतलब 12.5 हो जाएगा। 1/9 है, कैसे याद रखना है, 1/3 का 1/3 दोबारा, तो इसका जब 33.33 का 1/3 दोबारा करेंगे तो 11.11 आ जाएगा। अब सर 1/9 भी हो गया, क्यों 1/9 कैसे होगा, 1/3 को दोबारा से 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9 बन जाएगा। इसका मतलब 33.33 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.11 बन जाएगा, या फिर इसको आप लिख सकते हो 11 1/9। जो 1/9 है और 1/11 है ये आपको याद रखना है, कैसे, 1/9 में 11 आता है और 1/11 में 9 आता है। ठीक है, 1/9 में 11 आएगा और 1/11 में 9 आएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 10 में 1/10 क्या होता है, 10%। 1/12 कैसे आया, अगर मैं 1/4 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, या फिर मैं क्या करूँ, 1/6 मुझे पता था, उसका मैं क्या कर दूँ, आधा, या फिर मैं क्या करता हूँ 1/6 का क्या कर देता हूँ, आधा। 1/6 मुझे पता था 16.66 है, जब इसका आधा करूँगा तो 8.33 आएगा, जिसको मैं 8 1/3 भी लिख सकता हूँ। 1/13 वैसे तो इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम टाइम ये नहीं पूछा जाता। 1/14 और 1/7, 1/7 में 14 आता है और 1/14 में 7 आता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है 1/15, ये भी याद रखना पड़ेगा, बहुत बार आता है 6.66 या फिर 6 2/3। 1/16 6.25, सर ये कैसे करें, 1/16 मतलब 1/8 का 1/2 कर दें, तो 1/8 कितना होता है 12.5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना आएगा 6.25। 1/20 मतलब 1/10 का आधा, ठीक है, 1/10 का आधा, तो 1/10 कितना होता है 10%, 10% का आधा मतलब 5%। 1/25 4%, 1/50 2%। सर क्या अगर हम ये नहीं याद रखें तो हमारा क्वेश्चन नहीं निकलेगा क्या, ऐसी बात नहीं है कि अगर ये आप याद नहीं रखोगे आपका क्वेश्चन नहीं निकलेगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी मैं आपको बताता हूँ। आपको एक एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझ आ जाएगा प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी। सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन लिया,
सपोज अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चन को क्या करना सर, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो हम मज़े से कर लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे सर 18 डिवाइडेड बाय 100, 100 तो आ गया किसका, इस पॉइंट का, और 100 आ गया किसका, परसेंटेज का, मल्टीप्लाई बाय 33। अब सर इसको काट लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 909। अब सर मैं फंस गया, कैसे फंस गए, क्योंकि ये 3 से जाएगा, यहाँ पे कोई है नहीं 3 से जाने वाला, ये 2 से जाते ही नहीं है। अब करो मल्टीप्लाई, करो डिवाइड, और कितना लेंथी हो जाएगा पता है, कितना लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको परसेंटेज चार्ट याद है, परसेंटेज पता है, तो ये कितना ईजी हो जाएगा अभी बताता हूँ आपको। देखो अब देखो, अगर मुझे अगर परसेंटेज याद है तो मुझे पता है कि मेरा 1/11 किसके बराबर होता है, 9 1/11 या फिर 9.09%। अब मुझे पता है कि 9.09% को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 18 नीचे करता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं 9.09% को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा, 18.18%। ठीक है, इसका मतलब 9.19 किसके बराबर था, 1/11। जब इसको 2 से कर दिया तो इसका मतलब क्या बन गया, 2/11। इसका मतलब अब ये पूरी की पूरी चीज़ क्या बन गई, 2/11। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/11 ऑफ 33। तो जब मैंने इसको किया तो कितना आ गया, 6। और जब मैंने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो कितना आया, 5.994। तो ये भी क्या है, 6। तो इसका मतलब ये जब आप सॉल्व करोगे, ये नॉर्मली सॉल्व तो कितना टाइम ले जाएगा, और ये आपका कितना सा टाइम लेगा। तो आंसर क्या आया, दोनों का सेम। तो जब आपको ये चार्ट पता होता है तो ये आपके क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ऐसे आप कोई भी और क्वेश्चन उठा लो, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। परसेंटेज को हमको इसी तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी सर, चलो। आप जैसे सपोज कर लो, मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया, 32% ऑफ 175। ठीक है सर, चलो करते हैं। तो पहला बच्चा क्या करेगा, स्टूडेंट 1 करेगा 32 डिवाइड बाय 100 इंटू 175। चलो जी, काटना शुरू करो। 2 से करेंगे 50 से, 2 से करेंगे 16 से, फिर सर 2 से करेंगे तो ये आएगा 25। ठीक है, लेकिन ये 2 से करेंगे तो आएगा 8। फिर 5 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे 5 इंटू 3 15, 2 बचे 25, 5 इंटू 5 25, 5 से करेंगे 7 आएगा, 7 इंटू 8 56 आएगा। सर ये मुझे ना कितना ज़्यादा काटना पड़ा, यहाँ से हो सकता है कि मेरी कहीं ना कहीं गलती जो है वो हो जाए। ठीक है, अब दूसरा बच्चा क्या करेगा, दूसरा बच्चा ये करेगा कि सर मुझे पता है कि 32% जो है, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ 32%। अब दूसरा बच्चा क्या बोलेगा, सर मुझे पता है कि 4% जो है वो किसके बराबर होता है, 1/25 के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि सर आपने टेबल पे बताया था 4% जो है वो 1 किसके बराबर होता है, 25 के बराबर होता है। इसका मतलब मैं यहाँ से 32 को क्या लिख सकता हूँ, 4% इंटू 8 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 175। 4% जो है वो 1/25 के बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 175। तो सर अब मैं आराम से काट सकता हूँ, 25 इंटू 1, 25 इंटू 7 काट सकता हूँ, या फिर 5 से काटो। अब मेरा कितना आ गया, 56 आ गया। तो ये तो क्वेश्चन छोटा था तो इसीलिए कैलकुलेशन आसान होगी। अगर क्वेश्चन बड़ा होगा तो ये चीज़ें आपको जो है वो यूटिलाइज होंगी। ठीक है, और ये इस तरीके से जो है हमने सॉल्व किया। अगर हमारा थोड़ा सा दिमाग जो है वो थोड़ा सा तेज़ है, अगर कैलकुलेशन हमारी फास्ट है तो इस हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा 36%। तो 36% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 9, 4% इंटू 9 लिख सकता हूँ ना। 4% मुझे पता है 1/25 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 9/25 इंटू 625। तो 25 इंटू 25 625। तो ये मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। सर एक बार क्वेश्चन बता दो। जैसे ये देखो 144% ऑफ 275 है, तो अब क्या करूँगा, सर ये तो आसान सा क्वेश्चन है, क्या सर इतने आराम से क्वेश्चन देते हो, आसान से ये नहीं कर सकते क्या हम। तो मैं करूँगा सर 144 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 275। अब सर मैं काटता रहूँगा जब तक नहीं कटेगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, अब सर आप बता दो। अब मैंने क्या बोला कि पहले तो देखो ये 4 का मल्टीपल है, अगर ये 4 का मल्टीपल है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4% इंटू 36। 4% मतलब कि 1/25, तो 36 डिवाइड बाई 25 हो गया। अब सर क्या मैं 25 से इसको आराम से काट सकता हूँ। 25 इंटू 8 कितना होता है, 200। तो 25 इंटू 11 कितना हो गया, 275। तो 36 इंटू 11, 36 इंटू 10 करूँगा तो 260, 36 इंटू 1 करूँगा तो 36। तो ये आएगा 396। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन भी फास्ट कर सकते हो और अपना आंसर जो है वो ईजिली आराम से निकाल सकते हो, बाकी बच्चों से जल्दी। बाकी बच्चे अगर इस क्वेश्चन में 1 मिनट लेंगे तो आप लोग जो है इसको 40 सेकंड में कर दोगे। ये फ़र्क है सिर्फ टेबल का याद होने का। ठीक है, चले हम अपने अगले कंसेप्ट पे। हाँ सर चलो। उसके बाद देखो कई बार क्या होता है
कई बार आपको ऐसे परसेंटेज पूछ लिए जाते हैं कि जो आपने डायरेक्ट नहीं पढ़े होते। अब हमने 6.25% तो पढ़ा है, 10% हमने पढ़ा है, 7% हमने 1/7 हमने पढ़ा है, 1/7 हमने पढ़ा है, लेकिन 7.25% हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो इसको करने के क्या तरीके होते हैं, इसको आप ब्रेक कर दो, इसको क्या करो, 2 में ब्रेक करो जो आपने पढ़ा है। एक तो आपने पढ़ा है क्या 6.25% और दूसरा क्या बचा 1%, क्योंकि दोनों को अगर मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा तो 7.25 ही। तो अब मुझे पता है कि 6.25 किसके बराबर होता है। अब देखो अगर आपको 6.2 डायरेक्टली याद नहीं आ रहा तो इसका डबल करो पहले। डबल कितना होता है 6 × 2 12 और 12.5। हमको पता है 12.5 किसके बराबर है 1/8 के। ये 12.5 का आधा है तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा 1/16 के बराबर। और 1% क्या होता है 1% तो आपको पता है कि 1 नहीं है। तो यहाँ से आप इनको ऐड करके डायरेक्टली इसका जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो यहाँ से जब मैं इनको ऐड करूँगा 1/16 प्लस 1/100, जब मैं इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास वही आएगा क्या 7.25% ही आएगा। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसी कोई परसेंटेज दी है जो मुझे नहीं पता तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ ऐसी 2 फ्रैक्शंस में जो मुझे पता है। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन है 22.5 × 644, तो मैं क्या करूँगा सर, मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे करूँगा 225 डिवाइडेड बाई एक 10 जो है वो पॉइंट का, एक जो है वो परसेंटेज का 100 और मल्टीप्लाई बाय 644। अब मैं इसको सर काटता रहूँगा जब तक ये नहीं कटेगा, और जब ये कट गया तो मेरा आंसर आ जाएगा। उसके बाद भी हो सकता है मुझे मल्टीप्लाई करना पड़े, तो सर मेरा लेंदी तो होगा सर ये तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये लेंदी तो होगा, इसमें कोई चारा नहीं है सर, करना तो पड़ेगा। अब देखो मैंने क्या बोला, अगर जिस फ्रैक्शन की वैल्यू हमें नहीं पता, जिस परसेंटेज की वैल्यू नहीं पता है उसको ब्रेक कर लो 2 में। ठीक है, अगर मुझे ये नहीं पता इसकी वैल्यू तो मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। 22.5 को मैं क्या करूंगा, मैं इसको 10 प्लस 12.5 में ब्रेक कर सकता हूँ। परसेंटेज का साइन तो वैसा का वैसा ही रहेगा। हाँ सर कर सकते हो। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10% ऑफ 644 प्लस 12.5% ऑफ 644। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब सर 10% ऑफ 644 मतलब 10/100 ऑफ 644 प्लस 12.5। सर 12.5% है तो 12.5% कितना होता है सर 1/8 होता है सर। अब हमें थोड़ा थोड़ा टेबल याद हो रहा है, इंटू 644 है। अब यहाँ से करेंगे तो 64.4 आएगा, यहाँ से करूँगा तो 80.5 आएगा, ऐड करूँगा तो 144.9 आएगा। अब यहाँ पे आपका बहुत इजीली ऐड हो गया। लेकिन यही चीज़ जब आप मल्टीप्लाई करते, अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से करता तो मैं क्या करता, पहले 5 से 5 × 2 10, 5 × 4 20, 5 × 5 25, फिर दोबारा क्या करता 5 से 5 × 50, 5 × 9, फिर 2 से करता 2 × 3, 2 × 2, 2 × 2, दोबारा 2 × 25, 2 16 और 1। अब मुझे दिख रहा है कुछ नहीं कटता तो मुझे 161 × 9 को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर उसको डिवाइड बाय 25 करना पड़ता। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट बन जाता, लेंदी बन जाता आपके लिए। लेकिन अगर आप इसको ब्रेक करके करोगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो टेबल का ये इंपॉर्टेंस है। जिस बच्चे ने भी टेबल स्किप किया होगा वो क्या करेगा, जैसे ही देखेगा कि यहाँ पे 7.25% है तो उसको पता नहीं चलेगा इसको करना क्या है, वो दोबारा जाएगा यहाँ पे टेबल पे। अब देखेगा 7.25% तो है ही नहीं, फिर वो देखेगा कि हाँ किया क्या है इसमें। तो ये जो है वो मिस नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई। चले हम लोग आगे। हाँ सर चलो। अब सर चलो अपने अगले कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट हमको क्या कह रहा है सर, वो तो आप भी बताओगे। परसेंटेज का कंपैरिजन करना है। मतलब कभी कभार क्वेश्चन क्या आता है कि a इज़ व्हाट % ऑफ b, a इज़ व्हाट % मोर देन b, a इज़ व्हाट % लेस देन b, या b इज़ व्हाट % मोर देन a, b इज़ व्हाट % लेस देन a, या b इज़ व्हाट % ऑफ a। इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज क्या होता है कि मुझे नीचे क्या लेना है, मैं a को नीचे रखूँ कि b को नीचे रखूँ, किसको नीचे रखूँ, वो उनको समझ ही नहीं आता किसको नीचे रखना। अब ध्यान से देखना, एक ही चीज़ बताऊँगा और उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान से सुनना। a इज़, जिसके साथ भी इज लगा है उसको कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। ध्यान से, जिसके साथ भी क्या लगा है, इज लगा है, उसको ऊपर रखना है। ध्यान से सुनना, ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। बच्चों को इसी चीज़ में कंफ्यूजन है कि ऊपर किसको लें। कई बार बच्चा क्या कर देता है, इसको a/b कर देता है, कई बार करता है b/a। उनको समझ ही नहीं आता कि इन दोनों में से करें क्या। जिसमें इज लगा है उसको ऊपर रखना है। तो a इज़ व्हाट % ऑफ b का मतलब होगा a/b होगा इसका। ठीक है, ये समझ आया। ये है परसेंटेज ऑफ। यहाँ पे लेस और मोर नहीं दिया है ना, यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा है, व्हाट % ऑफ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है a/b, क्योंकि a पे क्या है इज। अब देखो क्वेश्चन जैसे
2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50 है ना, तो 2 इज है, इसका मतलब 2 ऊपर आएगा, 50 नीचे आएगा, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो यहां से मैं करूंगा 2, तो ये आएगा 4%। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ आई है। सर ये प्रूफ करके बताओ ये सही भी है कि नहीं। अगर मैं करूँ 4% ऑफ 50 करूँ तो चेक करूँ कि 2 आता भी है कि नहीं, तो 50 इंटू 2 100, 2 इंटू 2 तो आ गया, 4% ऑफ 50 करूँगा तो 2 आ गया। वही उसने पूछा क्या है, 2 इज व्हाट परसेंट, जिसके साथ भी इज लगा है वो कहाँ पे आएगा, ऊपर, और दूसरी टर्म कहाँ पे आएगी, नीचे। अब चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया है, व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84। अब यहाँ पे क्या दिया, इज 84, इसका मतलब 84 कहाँ आएगा, ऊपर 7 आएगा, नीचे मल्टीप्लाई होगा 100 से। ठीक है, 7 से कटेगा, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 14। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आएगा, इस तरीके से आपका आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 1200% आ गया। अब सर चेक करके बताओ ये सही है भी है कि नहीं। तो मैं अगर करूँ 1200% ऑफ कितना 7, तो 2 से 2 0 कटे, तो 12 इंटू 7 84, तो इसका मतलब आंसर यही आता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप ये मान के चल लो, ये अपना अपने दिमाग में बसा लो कि जहाँ पे भी इज लिखा होगा वो कहाँ पे आएगा, ऊपर, और बाकी जो बचा होगा वो कहाँ आएगा, नीचे। लेकिन ये किस क्वेश्चन में है, जब भी मोर और लेस ना हो, सिर्फ परसेंटेज ऑफ वाले में। यहाँ पे मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, एक होता है परसेंटेज मोर, एक होता है लेस, एक होता है परसेंटेज ऑफ। तो परसेंटेज ऑफ वाले में जो भी इज वाला होगा वो कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अब मैं अगर ये क्वेश्चन देखूं यहाँ पे, व्हाट परसेंटेज ऑफ 6.5 लीटर इज 13 लीटर, तो 13 डिवाइडेड बाय 6.5 इंटू 100 करूंगा। तो अब ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। अब या तो परसेंटेज मोर होगा या तो परसेंटेज लेस होगा, तो दोनों एक साथ लेके चलूंगा। अगर परसेंटेज मोर है या फिर परसेंटेज लेस है, तो दोनों के केस में क्या करना है आपको, दोनों के केस में ध्यान से सुनना, दोनों के केस में ऊपर क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, और नीचे क्या रहेगा, अगर मोर है तो रहेगा लेस, अगर लेस है तो रहेगा मोर। सर ये समझ नहीं आया क्या, मल्टीप्लाई बाय 100, तो सर समझ नहीं आया क्या है, तो क्वेश्चन लेके चलेंगे क्या सर। हाँ ठीक है, क्वेश्चन लेके चलते हैं। सपोज करो मैंने क्वेश्चन क्या बोला कि 10 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 20। 10 तो हो ही नहीं सकता ज़्यादा, एक सेकंड रुको, 5। ठीक है, अब मैंने क्या क्वेश्चन यहाँ पे, क्या क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज मोर क्वेश्चन है। तो परसेंटेज मोर है तो सर मैं क्या करूँगा, पहले तो इन दोनों का क्या लूँगा, डिफरेंस। तो ऊपर हमेशा क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो सर डिफरेंस कितना आएगा, 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 5। और सर अगर मोर पूछा है तो नीचे मैं लेस वाला नंबर लिखूँगा। लेस वाला नंबर क्या है, 5, मल्टीप्लाई बाय क्या करूँगा, 100। तो कितना आ गया, 5 बाय 5 इंटू 100, तो कितना आ गया, 100%। तो 10 इज 100% मोर देन 5 हो गया। अभी सर अगर ये उल्टा होता, अगर पूछा होता 5 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 10, तो क्या होता, तो मैं क्या करता, ऊपर तो हमेशा क्या आएगा, डिफरेंस, तो ऊपर तो यही आएगा। अब लेस पूछा है तो नीचे क्या लिखता, मोर वाली टर्म, तो डिवाइडेड बाय 100, तो 5 बाय 10 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 50%। तो 5 जो है वो 10 से 50% कम है। समझ आया, परसेंटेज मोर होगा, ऊपर डिफरेंस ही आएगा हमेशा हर एक में। अगर मोर है तो क्या आएगा, लेस, और अगर लेस पूछा है तो क्या आएगा, मोर आएगा। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। अब सिमिलरली अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि B इज व्हाट परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ A, चाहे B पूछा हो चाहे A पूछा हो, ऊपर हमेशा क्या आएगा, डिफरेंस, और मोर पूछा है तो नीचे लेस डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे भी डिफरेंस, लेस पूछा है तो डिवाइडेड बाय मोर इंटू 100। यहाँ पे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको कि B रखना है, A रखना है, किसके कंपैरिजन है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, कोई भी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मोर पूछा है तो लेस, लेस पूछा है तो मोर। तो मैं आशा करता हूं अभी कि आपको ये कंसेप्ट जो है अभी कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या हो सकता है इस पे। देखो, इफ़ इनकम ऑफ A इज 25% मोर देन दैट ऑफ B, तो मेरे पास A है और मेरे पास कौन है, B है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि A की इनकम 25% ज़्यादा है B से, तो मैं मान लेता हूँ कि B की इनकम कितनी है 100। अब A की 25% ज़्यादा है तो A की कितनी हो जाएगी, सॉरी 125% हो जाएगी। अब मुझे A की इनकम भी पता है, मुझे B की इनकम भी पता है। पूछा क्या है, हाउ मच परसेंटेज इज B's इनकम लेस देन दैट ऑफ A। कुछ भी पूछा मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक है, हमको फर्क पड़ ही नहीं रहा कि क्या पूछा है, हमने सिर्फ क्या देखना है, हमें क्या दिया है, लेस पूछा है। तो लेस पूछा है जब, इसका मतलब परसेंटेज लेस किसके बराबर होगा, ऊपर क्या आएगा, डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 125 में से 100 गए तो कितना आ गया, 25। अब लेस पूछा है तो नीचे क्या आएगा, मोर वाली टर्म, 125 मल्टीप्लाई बाय 100। 25 से गया 5, 5 से गया 20, तो आंसर कितना आ गया, 20% आपका आंसर आ गया। बच्चे क्या करते हैं, इसमें 25% ही लगा देते हैं। बच्चे सोचते हैं अगर ए 25% ज़्यादा है तो बी 25% कम होगा, ऐसा नहीं है। तो क्या आप, मैंने आपको बता दिया, लेस होगा तो नीचे क्या आएगा, मोर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 numbers are 10% एंड 20% लेस देन द थर्ड नंबर। सर ये पहला नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। अब सर दोनों नंबर जो है उनका कंपैरिजन थर्ड नंबर से हो रहा है, तो मैं मान लेता हूँ थर्ड नंबर जो है मेरा कितना है, 100 है। अब 2 नंबर्स, एक नंबर जो है वो 10% कम है, तो अगर एक नंबर 10% कम है तो ये हो गया 90, दूसरा 20% कम है तो ये हो गया 80। ठीक है, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, अब मुझे क्वेश्चन में पूछा है द परसेंटेज बाय विच द सेकेंड नंबर इज लेस आर मोर देन दैट ऑफ फर्स्ट। अब क्या है, मतलब हमें पूछा है फर्स्ट और सेकंड में कंपैरिजन पूछा है, ठीक है, और सेकंड नंबर के बारे में पूछा, तो ऊपर हमेशा क्या होगा, 80 होगा, सॉरी डिफरेंस होगा, तो ऊपर हमेशा कितना होगा, डिफरेंस होगा 10। अब ये बताओ कि बी वाला, क्योंकि किसके बारे में पूछा है, एक मिनट रुको, किसके बारे में पूछा है, सेकंड नंबर के बारे में पूछा है। अब सेकंड नंबर है क्या, छोटा है। अगर सेकंड नंबर छोटा है तो नीचे क्या आएगा, बड़ा वाला आएगा। ठीक है, इसका मतलब नीचे क्या आएगा, बड़ा मल्टीप्लाई बाय 100। अगर पूछा होता फर्स्ट नंबर क्या है, तो ऊपर क्या आता, डिफरेंस, फर्स्ट नंबर बड़ा था तो फिर नीचे क्या आता, छोटा वाला नंबर। इसका मतलब इस क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, परसेंटेज लेस। क्यों, क्योंकि छोटा वाला नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, लेस आ रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या बनता, by the percentage by which the second number is less than the first। तो सेकंड नंबर कितना लेस है, अगर लेस पूछा है तो नीचे क्या आएगा, मोर वाला आएगा। तो इसको जब मैं काटूंगा तो क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 9। और हमने अभी पढ़ा था 1/9 जो है वो किसके बराबर होता है, 11.11%। इसके बराबर में परसेंटेज चार्ट से पढ़ा था। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी अभी किस तरीके से हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एटलीस्ट ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, परसेंटेज मोर, परसेंटेज लेस, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज वाला टेबल, ये चीज़ें आपको बेसिक जो है वो क्लियर हो गई होंगी। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हुई होगी, आपको आइडिया हुआ होगा परसेंटेज क्या है, बाकी कैसे पढ़ते हैं, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आ रहा है, चैनल पसंद आ रहा है, तो आप लोग जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है चैनल को कर सकते हो। यहाँ पे चैनल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझे मैसेज कर सकते हो। उसके बाद अगर हमारी प्लेलिस्ट पे जाओगे, आपको प्लेलिस्ट पे बनी हुई मिल जाएगी। आपको जो हमारा चल रहा है अभी कोर्स मैथ का वो भी मिल जाएगा। अभी रीजनिंग की मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसकी भी आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। रीजनिंग की हमारी एक वीडियो आ चुकी है नंबर सीरीज़ की, तो वो भी आप लोग देख सकते हो जाके। बाकी मैथ्स तो हमारा चल ही रहा है, 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए, 5वां हमारा चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखो। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम पे आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो हमें। ठीक है, तो हम इसी तरीके से अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना कल जिसका भी पीईटी है वो आराम से बिल्कुल फ्रेश होके, ज़्यादा ना खा के, पानी, इलेक्ट्रॉल वगैरह सब अपने साथ रखना, गर्मी भी है तो अच्छे से पीईटी देना, सब लोग निकाल के आओगे तो हमारी दुआएं जो हैं वो आपके साथ हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, शुक्रिया, शुभ रात्रि।